हालेलुया। हमारे मन के अंदर ये बात रहे, सबके ध्यान उस बातों को रखे। हालेलुया। हम ध्यान से प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जनों का ऊपर अपनी कान लगाता है परमेश्वर। हालेलुया। हमारे इस प्रार्थना के द्वारा उस परिवार पूरा बदलना है। हालेलुया। उस बहन को बहुत सताते, उसकी पति, उसकी सास, ससुर सब उनके विरोध में बोलते हैं। हम आज प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आत्मा उस परिवार के अंदर कार्य करेगी। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय हम विश्वास करते हैं, जरूर आज परमेश्वर उस परिवार के अंदर कार्य करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम वासु बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु अकेले, प्रभु हालेलुया उस परिवार से हैं। हालेलुया। उसकी पति उसके विरोध में, उसकी प्रभु सास ससुर घर के लोग सब उसके विरोध में हैं। हालेलुया। हम इस शाम की वक्त उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बच्चे प्रभु बेटे प्रभु अधर्व के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उसकी किडनी में जो भी इन्फेक्शन है प्रभु तो उसको छूकर चंगा करना है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। दुष्ट की तमाम युक्ति उसका जीवन से दूर हो जाए, उस परिवार के अंदर से दूर हो जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तमाम दुष्ट की काम उस परिवार से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु मिलकर प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा उस बच्चे को तू छूना है। हालेलुया। प्रभु उसको बच्चे को छूना, उसके शरीर को छूना है। प्रभु उसकी अस्वस्थता पूरा यीशु के नाम से दूर हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा वचन है, तेरे वचन के अनुसार हम तेरे संतान है, हम मिलकर प्रभु एक मन होकर प्रभु इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते समय हालेलुया, स्वर्गीय पिता तेरा वचन है, स्वर्ग के पिता सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। निश्चय हमारे प्रार्थना सुनकर प्रभु तो अब उसका जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। प्रभु उसका पति का जीवन में जो विरोध करते हैं, हालेलुया, उसकी सास ससुर प्रभु उसके विरोध करते हैं, हालेलुया, उस परिवार के प्रभु विरोध में काम, प्रभु उस बहन की विरोध में प्रभु कार्य करने वाला दुष्ट की प्रभु गढ़ उस घर के अंदर से टूट जाए। यीशु के नाम से उस परिवार के अंदर आजादी आए। पवित्र आत्मा उन्हें छू ले प्रभु। हालेलुया। बच्चे को छू ले प्रभु। हालेलुया। प्रभु हालेलुया उसके जीवन में अभी कार्य कर प्रभु। उसकी प्रभु हालेलुया किडनी की हर एक इन्फेक्शन यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु यूरिनरी प्रॉब्लम है प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से इस वक्त मिट जाए प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते समय प्रभु उस बच्चे को तेरे प्रभु हालेलुया पवित्र लहू से डाल देते, उस बहन को प्रभु, तीनों बच्चे को प्रभु तेरे पवित्र लहू से डाल देते। पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, एक बड़ा उस घर के अंदर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उसके पति के जीवन में परिवर्तन आए, प्रभु उसके प्रभु सास ससुर के जीवन में परिवर्तन आए, प्रभु उनके देवर के प्रभु उस परिवार के अंदर जितने प्रभु लोग हैं उनके सबके अंदर तू कार्य करे। पवित्र आत्मा जब तू कार्य करता है उधर आजादी है, तेरे काम है प्रभु। हालेलुया। लोग आजाद हो जाएगा प्रभु, उस परिवार के अंदर से उस बंधन खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से। हम प्रभु मिलकर प्रभु तूने प्रभु वचन के अनुसार प्रभु हमें हालेलुया आज्ञा दिया है, उसकी आज्ञाकारी बनकर प्रभु उसके पीछे प्रभु कार्य करने वाला बीमार के रूप में प्रभु उस परिवार का पीछे प्रभु हालेलुया वाद विवाद करने वाला हालेलुया छोड़ेगा नहीं। हालेलुया सताने वाला दुष्ट शक्ति को प्रभु यीशु के वचन के अनुसार प्रभु हम कलीसिया मिलकर प्रभु उस बच्चे के अंदर से उस बीमार की आत्मा उस परिवार के अंदर से प्रभु उस आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से पृथ्वी में खोल कर आजाद कर दिया है प्रभु। हमने पृथ्वी में खोल दिया, तूने स्वर्ग से भी खोल दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे कोड़े के द्वारा प्रभु तू उस बच्चे को चंगा किया है प्रभु, उनकी प्रभु हक है वो तेरा महिमा के लिए, वो बच्चा प्रभु तेरा महिमा के लिए प्रभु अभी भी से वो समझते प्रभु, तुझे तेरे बारे में वो जानते हैं प्रभु। हालेलुया। तूने तेरे महिमा के लिए उसको रखा है, निश्चय प्रभु हालेलुया उसको तू तेरा महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद देते उस बच्चे को, उस परिवार को तेरे नाम से हम मिलकर आशीष करते हैं प्रभु। हालेलुया।
तेरी महिमा उस परिवार के ऊपर तूने प्रकट किया, उसके लिए धन्यवाद। सारे महिमा मिले तुझे। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार हमारे कलीसिया के अंदर कई प्रभु हालेलुया बच्चे लोग हैं प्रभु, अंशु के लिए प्रार्थना करते हैं, सोनी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कुलदीप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया, आदित्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया। ऐसे कई प्रभु समस्या में जो है प्रभु, हालेलुया, उन सबके जीवन में तू कार्य कर। एक बड़ा आजादी, एक बड़े स्वतंत्रता सबके जीवन में होने के लिए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा तो इन दिनों में एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। कलीसिया को आत्मीय रूप में तू जगाए प्रभु, हालेलुया, आत्मीय जागृति आए, आत्मीय रूप से प्रभु उत्साह के साथ तेरी महिमा कर पाए प्रार्थना में, हालेलुया, उपवास में, प्रार्थना में प्रभु, आराधना में, हालेलुया, वचन में, हर एक बातों में प्रभु, हालेलुया, उत्साह के साथ प्रभु सबको आगे बढ़ाए प्रभु, हालेलुया, ताकि सबके द्वारा प्रभु तेरा महिमा प्रकट हो जाए। सब लोग प्रभु, हालेलुया, एक ज्योति के समान प्रभु जलने के लिए तू मदद कर प्रभु, हालेलुया। सारे अंधकार मिट जाए, इस जगह की अंधकार मिट जाए प्रभु, इस जगह में ज्योति आए प्रभु, हालेलुया। हमें इस्तेमाल कर प्रभु, तेरे कलीसिया को इस्तेमाल कर प्रभु, तेरे दास लोगों को इस्तेमाल कर प्रभु, विश्वासी जनों को इस्तेमाल कर प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। जितने कलीसिया हैं उन तमाम प्रभु कलीसिया को इस्तेमाल कर प्रभु, हालेलुया। दूरा माना हस्तरा बाला 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 वशंबरा, इस जगह का प्रभु अंधकार तो मिटाए, इस जगह की अंधकार मिटाए प्रभु, हालेलुया। इस जगह में ज्योति आए प्रभु, हालेलुया, ज्योति चमके प्रभु, हालेलुया। दूरा माना लोग तुझे ढूंढे, तुझे जाने प्रभु, तेरा महिमा कर पाए प्रभु, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, तेरी महिमा प्रकट कर प्रभु। पवित्र आत्मा का कार्य शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ प्रभु इस जगह में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुसमाचार प्रभु स्वतंत्र रूप से प्रभु, हालेलुया, प्रचार करने के लिए तू रास्ता खोल प्रभु, हालेलुया। पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा कार्य होने दे प्रभु। जूरा बाला बारा सारे प्रभु रुकावट यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए। निकारामाना खालागारागदना, रुकावट डालने वाला, हालेलुया, विरोध करने वाला दुष्ट शक्ति के कामों को प्रभु यीशु के नाम से डाल दे, दूर हो जा। गुरामाना हतरा वाला 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 लिगारामाना वशमरा लगारागदना, दुनामाना गदना वाला वाला वाला। प्रभु तेरे कलीसिया मिलकर प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा का काम होने दे प्रभु। तेरे जन प्रभु आत्मा से भर जाए, हर एक लोग आत्मा से भर जाए प्रभु, आत्मीय रूप से, उत्साह से प्रभु, हालेलुया, तेरे कामों को करने के लिए प्रभु, तेरे राज्य की कामों को प्रभु, हालेलुया, वो प्रभु उत्साह के साथ प्रभु, हालेलुया, इच्छा के साथ प्रभु, हालेलुया, सामर्थ्य के साथ करने के लिए सबको मदद कर प्रभु, हालेलुया। तमाम रुकावट दूर हो जाए। आज की प्रभु, हालेलुया, मीटिंग को तेरे हाथ में सौंप दे। पवित्र आत्मा तू मदद कर, तेरे दास को तेरे हाथ में सौंप दे। पवित्र आत्मा तू मदद कर, हालेलुया। उन्हें आत्मा से प्रभु, हालेलुया, प्रभु प्रेरित होकर प्रभु तेरे वचन से बोलने के लिए तू मदद कर प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। तू अभिषेक कर प्रभु, समय पर प्रभु, हालेलुया, हमारे बीच में उपस्थित हो प्रभु। कोई भी रुकावट ना हो प्रभु, कोई भी किसी का प्रभु, हालेलुया, प्रभु नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम ना हो प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सब लोग प्रभु, हालेलुया, आशीष पाए प्रभु, हालेलुया। उस वचन से सभी से बात करना, पवित्र आत्मा का अगुवाई में प्रभु तेरे दास बात करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी महिमा प्रकट हो जाए प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, सब लोग मिलकर प्रभु इस जगह के ऊपर एक, हालेलुया, बहुत बड़ा एक, हालेलुया, घोषणा करते हैं प्रभु, तेरे, हालेलुया, राज्य बढ़ेगा, लोग प्रभु तुझे ढूंढेंगे, तेरे राज्य की वारिश बनेंगे और तेरा महिमा करेंगे, हालेलुया, तेरा इच्छा पूरा करेंगे, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, सब मिलकर प्रभु हमारा जगह को प्रभु आशीष करते हैं प्रभु, हालेलुया। हमारे प्रभु, हालेलुया, इस गढ़वाल को प्रभु आशीष करते हैं, हमारे उत्तराखंड को प्रभु आशीष करते हैं प्रभु, हालेलुया। हो प्रभु इधर की जन प्रभु सब लोग आशीष पाए और सब लोग तेरे महिमा कर पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सारे आदर महिमा तुझे मिले। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास भी आ गया, हालेलुया। परमेश्वर का दास दानियल विलियम्स अबू धाबी में है, विदेश में है, यूएई में, उधर सेवा भी करते, मेरे हाल में नौकरी भी करते हैं, हालेलुया। एक बार हमारे मिशन के साथ परमेश्वर का दास भी सेवा करते हैं,
हम लोग मिला है। परमेश्वर का दास मिशन के लिए बहुत मदद भी करते हैं, उधर सेवा भी करते हैं। आज हमारे बीच में आ रखा है, हम उन्हें थालियों के साथ स्वागत करेंगे। और अब अपने आप परिचय भी देना है। हम सब लोग आपको स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों के साथ आज शाम की सभा में मिलकर प्रभु की धन्यवाद करने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु मेरी जिंदगी में दे हुए अच्छा अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद। बीते दिनों में साजू भैया के बारे में मैंने सुना है और खास करके हम दोनों का दोस्त थे प्रभु के दास जॉन एलेक्स, उन्होंने मुझे बताया आप ग्वालियर में हमारे भाई लोगों को थोड़ा मदद करते हैं। मैंने सुना आप शहरी के लोगों को भी थोड़ा मदद करना है, तो उन्होंने साजू भैया से बात किया। आज आप लोगों के साथ प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए प्रभु ऐसा अवसर दे रहे, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम जैसे प्रभु के दास ने बताया डैनियल विलियम्स है। मैं केरल से हूँ, लेकिन अभी कुछ सालों से अबुधाबी शहर यूएई बोल के, आप लोग शायद दुबई के बारे में सुना होगा। दुबई यूएई का दूसरा एक शहर है और इनका कैपिटल सिटी राजधानी तो अबुधाबी है। हम लोग अबुधाबी में रहते हैं। मैं एक इंजीनियर हूँ। इंजीनियर का काम करता हूँ इधर कंपनी में। लेकिन प्रभु के दया से हम लोग एक 9 साल के पहले यहाँ एक सेवकाई शुरू करने के लिए प्रभु ने हमको मदद किया। मेरे साथ और भाई लोग भी हैं। हम लोग मिलकर हिंदी बोलने वाले भाइयों के बीच में एक सेवकाई शुरू करने के लिए प्रभु ने हमारी जिंदगी में मदद किया। उसके पहले तो मुझे उतना हिंदी में प्रचार करने को नहीं आता था, गीत गाना नहीं आता, प्रार्थना करना नहीं आता। लेकिन कई बार मैंने आप लोग का शायद आप लोग परिचित होगा, हमारा मिशन का एक डायरेक्टर है, वो भी प्रभु के दास साजू है। और साजू भैया के साथ मैंने बहुत सफर किया है नॉर्थ इंडिया के कई गांवों में जाने के लिए, कई मिशन में जाने के लिए। तगरी में नहीं आया है, प्रभु की इच्छा है तो एक बार तगरी में भी आएंगे। तो उनके साथ बहुत सफर करने के लिए प्रभु ने मदद किया। उसके बाद मेरा अंदर प्रभु ने एक बोझ दिया। वो टाइम तक मैंने जो सेवकाई करते थे मलयाली लोगों के बीच में, यहाँ के मलयाली लोगों के बीच में ही सेवकाई करते थे। मुझे हिंदी मालूम भी नहीं है। मैं मुंबई में 3 साल काम किया है, थोड़ा सा बात करने को आता है, लेकिन प्रचार नहीं किया है, प्रार्थना नहीं किया है, कुछ भी नहीं आता। लेकिन मेरे कुछ भाई लोग मिलकर ये सेवकाई शुरू किया और मैं उनके साथ वो सेवकाई में जुड़ा। लेकिन मैं हर हफ्ते उनके साथ मीटिंग के लिए जाते थे। मुझे कुछ समझ में आते हैं, लेकिन बोलने को कुछ भी नहीं आते। तो हर हफ्ते जाते थे, मैं सबसे पीछे उधर बैठते थे। तो उन लोग भी थोड़ा परेशान हो गया, अरे यार ये भैया तो हर हफ्ते आता है, अभी इनको हम क्या काम देंगे, क्या जिम्मेदारी देंगे। तो फिर उन लोग सोच कर मुझे बताया, भाई साहब आप एक काम करो, आप तो हर हफ्ते आते हैं, आपको दूसरा प्रचार करने का नहीं आता, प्रार्थना करने को भी नहीं आता, गीत गाने को भी नहीं आता, फिर हम क्या करें। ये काम करते हैं हम, आप एक काम करें, हर हफ्ते मीटिंग के आखिर में आशीर्वाद का वचन आप बताएं। तो मैंने हिंदी में आशीर्वाद का वचन सीख लिया। मैंने ऐसे बोल कर सीख लिया। परम पिता की प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्य हम सबके साथ
हमेशा होते रहे। तो हमारे भाई लोग आकर की प्रार्थना भी होने के बाद मुझे इशारा करता था, हमें खड़े होकर हर हफ्ते आशीर्वाद दो। हालेलुया। मेरी सेवकाई ऐसे, हिंदी सेवकाई ऐसे शुरू हुआ था। और एक बार मैंने साजू भैया के साथ उत्तराखंड में हल्द्वानी में आए थे, शिबू भैया के पास आए थे। तो उधर मैंने एक बार हिंदी में थोड़ा बात करने के लिए कोशिश किया प्रचार करने के बीच में, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। मैं 5 मिनट कुछ बोला फिर बैठ गया। हिंदी में बोलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैं ऐसे जाते थे, लेकिन प्रभु की दया है, प्रभु ने मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया। प्रभु ने मुझे बहुत मदद किया। 6 महीने के अंदर हिंदी सीखने के लिए, हिंदी में प्रचार करने के लिए, शुरू करने के लिए प्रभु ने मेरी जिंदगी में मदद की। शुरू में तो थोड़ा दिक्कत था, लेकिन प्रभु हमको बहुत मदद किया, बहुत सहायता किया। उसके बाद हमारा सेवकाई बढ़ना शुरू किया। और हमारा कलीसिया में इंडिया से जितने सारे लोग आते थे, उससे ज्यादा लोग फिर पाकिस्तान से आना शुरू किया। यहाँ पाकिस्तान के लोग भी हैं, क्रिश्चियन लोग हैं उन लोग, लेकिन उधर उन लोग, कई लोग यीशु मसीह को ग्रहण तो नहीं किया, नाम में तो क्रिश्चियन है, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है, ऐसा लोग थे। तो उन लोग आना शुरू किया हमारा मीटिंग में। तो उन लोग आकर मीटिंग के बाद हमको बोलना शुरू किया, भाई साहब आप लोग तो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बता रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि उन लोग उर्दू जानते हैं, उर्दू और हिंदी बहुत करीब है, लेकिन कुछ लफ्ज, कुछ शब्द हम उर्दू में नहीं बोलते तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम लोग आराधना करो बोलेगा तो उनको ये आराधना क्या है उनको पता नहीं है। उनको तो बोलना तो हम लोग इबादत करो बोलना चाहिए, तो हम लोग बोलते आराधना करो। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये आराधना क्या है उनको मालूम नहीं। तो उन लोग आके हमको ऐसा बोलना शुरू किया, आप लोग कुछ ना कुछ तो बोलते हैं, कुछ करने को सब बोलते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है क्या करना है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन प्रभु की दया से हम लोग थोड़ा सा उर्दू सीखना शुरू किया। हमारा भारत देश की बाइबल सोसाइटी उर्दू बाइबल हिंदी स्क्रिप्ट में पब्लिश किया है अभी। पहले तो अंग्रेजी स्क्रिप्ट में पहले से था, अभी उर्दू बाइबल उन लोग हिंदी में भी पब्लिश किया है। वो हमको मिला, वो हमारे लिए बहुत सहायता की बात हुआ। हम लोग उसके वजह से उर्दू भी थोड़ा सीखा। आजकल हमारा कलीसिया में इंडिया के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं और नेपाल के लोग हैं। 3 देश के लोग अब मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। आमीन। कभी कभी जब हम हालेलुया, कभी कभी जब हम गांव में आते हैं, लोगों को बोलते हैं हमारा कलीसिया में पाकिस्तान के लोग हैं। अरे लोग हैरान होता है, ये कैसे हो सकते हैं यार, उन लोग हमारा दुश्मन है, उन लोग आपका कलीसिया में कैसे आएगा। लेकिन देखिए हमारा कलीसिया में कोई दुश्मनी नहीं है। यस। पाकिस्तान के लोग, नेपाल के लोग, कभी कभी बांग्लादेश से, श्रीलंका से भी लोग आते हैं। विभिन्न देश के लोग मिलकर हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। कई लोग हमारा कलीसिया में बीते दिनों में बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु ने मदद किया है। आजकल आपको भी पता है, हम भी सारे कलीसिया, सारे बंद, हमको कलीसिया में मिलने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भाई लोग के लिए, हमारा भाई लोग के लिए आप लोग प्रार्थना करें। उनकी जिंदगी में भी प्रभु आने वाले दिनों में काम करने के लिए, उनके लिए भी आप लोग प्रार्थना करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी बात करने के बीच में कभी कभी कुछ उर्दू शब्द शायद आएंगे, आप लोग आपको समझ में कुछ दिक्कत है तो मुझे बताना। ऐसा कुछ आते तो आप लोग मुझे माफ करना, क्योंकि मेरा आदत ऐसा है, मैं उर्दू हिंदी मिक्स करके प्रचार करते हैं, तो कभी कभी उर्दू शब्द ऐसे आ जाता है। मेरी एक पत्नी है,
और 3 बेटियां हैं। उन लोग, मेरा बड़ी बेटी इंडिया में है, उधर काम करती है, वो एक हॉस्पिटल में काम करती है, और मेरी छोटी दोनों बेटियां इधर हमारे साथ हैं, उन दोनों पढ़ाई करती हैं। हमारा परिवार के लिए, हमारा सेवकाई के लिए आप लोग सब हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। आज आप लोग के साथ प्रभु ने मेरी जिंदगी में ऐसा अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरी जिंदगी में भी बहुत आनंद की बात है। पहले शायद इस साल की शुरुआत में हम में से कोई भी ऐसा एक बात सोचा भी नहीं होगा। आप में नहीं सोचा होगा, मैं भी नहीं सोचा। हम लोग ऐसा मिलकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं, हम लोग ऐसा मिलकर प्रभु की वचन सीख सकते हैं। लेकिन ये सब प्रभु की योजना है। कोरोना की वजह से हम सब लोगों को बहुत दिक्कत होता है। मैं समझता हूँ शायद उत्तराखंड में उतना प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन हमारे इधर भी बहुत प्रॉब्लम है, मेरा गांव में भी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु आज तक हमको संभाला है। प्रभु की नाम, प्रभु हमारे लिए सब कुछ अच्छा करते हैं। प्रभु के सारे आशीषों के लिए मैं प्रभु को आज शाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम प्रभु की वचन की ओर अभी जाते हैं। मैं आज आपके सामने प्रभु के वचन से एक आयत रखना चाहता हूँ। कल हमारा ग्वालियर की मीटिंग हर हफ्ते सोमवार को होता है, तो कल मैंने वहां के हमारा खादिम प्रभु के दास जोसमोन से बात किया। जोसमोन भैया ने मुझे बोला, पास्टर साहब आप जो सब्जेक्ट हमारे लिए ले रहे हैं वही सब्जेक्ट वहां भी ले लें। वहां के लोगों को मैं जानता हूँ, हमारा जैसा लोग है, उन लोगों को भी जरूर आशीष होगा। आप वही सब्जेक्ट ले लेकर के मुझे बताया। तो हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु की इच्छा हो तो हम मिलकर प्रभु की वचन से सीखने के लिए प्रभु हमको सहायता करें। मैं आपका पास्टर के जैसा इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, प्रभु के वचन में इतना गहराई मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु हमको जो मदद करते हैं वैसे हम प्रभु के वचन में बढ़ेंगे। प्रभु हम सबको आशीष देने पाए। आज की शाम की आशीष के लिए हम प्रभु का वचन से एक आयत पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 14 आयत आज हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 14 आयत। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर की पुत्र है। हम परमेश्वर के पुत्र हैं। पुत्र है, पुत्री है। हम परमेश्वर की संतान है। देखिए, हमारी जिंदगी में, मसीहत में, मसीही जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी आशीष वही है, हम परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान कैसे बना? हम सब लोग जानते हैं वो आयत, यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय 12 आयत। जितनों ने उनको ग्रहण किया और उनको परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया, जो लोग उन पर विश्वास किया है। आपको मुझे परमेश्वर उनका संतान बनने का अधिकार दिया। हम क्या करना जी? उधर 2 बात हम देखते हैं। पहली बात, हम यीशु मसीह को ग्रहण करना है। यीशु मसीह को ग्रहण करें। दूसरी बात, यीशु मसीह पर हम विश्वास करें। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनको ग्रहण करते हैं, उन लोग परमेश्वर का संतान होने का अधिकार परमेश्वर दिया है। यीशु मसीह को ग्रहण करना। मेरा कलिसिया में जब कभी भी नए लोगों को, आप लोग सब नए लोग नहीं है,
मैं जानता हूं, लेकिन हम लोग थोड़ा सीख कर आगे बढ़ेंगे। जब नए लोग आते हैं उनको मैं ये आज से प्रभु को वचन से बताते वक्त मैं उनको ये बताता हूं। खास करके 3 बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यही है, यीशु मसीह को मेरा दिल के अंदर, मेरा हृदय के अंदर मैं जब ग्रहण करता हूं, मैं ये 3 बात समझना बहुत जरूरी है। पहली बात यही है, यीशु मसीह को मैं ग्रहण करता हूं मेरी जिंदगी में, यीशु मसीह मेरा अंदर आ जाता हूं। यीशु मसीह मेरे अंदर आते तो याद रखना, यीशु मसीह 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं आता। यीशु मसीह आपका जिंदगी में आते तो हमेशा के लिए आता है। कई लोग चाहते हैं, उन लोग यीशु मसीह को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उन लोग बोलते हैं यीशु मसीह देखिए ना, हफ्ते में 1 दिन, रविवार के दिन हम कलीसिया में आएंगे, आपसे मिलूंगा, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, ताली बजाएंगे, पर 6 दिन हमको अपने आप से छोड़ देना। लेकिन याद रखिए मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह हमको बताते हैं, देखिए मैं तुम्हारा अंदर आते तो मेहमान बनकर 1 दिन आपके साथ बैठने के लिए नहीं आता, मैं तुम्हारा घर पे आते तो याद रखना हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए आता। अभी देखे, जब हम लोग सेवकाई के बीच में कोई भी घर पे, हमारे विश्वासी गण के कोई भी घर पे हम लोग जाते तो सोचे अभी उन लोग बैठकर टीवी देख रहे थे, टीवी में एक अच्छा फिल्म चल रहे थे, उन लोग बैठकर फिल्म देख रहे थे, तो पास्टर आया, दरवाजे पर खटखटाया, उन लोग जाके दरवाजा खोल के देखा तो कौन आया जी? पास्टर आया है। उन लोग जल्दी क्या करते हैं, सबसे पहले टीवी बंद कर देते हैं, पास्टर के साथ बैठे हैं, बात करते हैं, पास्टर को चाय पिलाते हैं, नाश्ता खिलाते हैं। पास्टर के साथ बात करते वक्त भी उनका दिल में एक सोच ऐसे जा रहे, अरे यार मैं फिल्म देख रहे थे, अभी आगे क्या हुआ होगा, ये पास्टर थोड़ा जल्दी जाता तो अच्छा था, पास्टर थोड़ा जल्दी जाता तो हम जल्दी फिर से फिल्म देख सकता है। अभी देखिए, पास्टर आपको कुछ देर बैठा, पास्टर प्रार्थना किया, चले गया, पास्टर जाने के बाद आप क्या करेगा जी? आप फिर से टीवी चालू करेंगे। लेकिन आप सोचिएगा, आज आपका पास्टर आपका घर पे आया, सजू भैया आज आपका घर पे आया, और सजू भैया बोलते हैं आज मैं आपके घर में रहना चाहता हूं, पर आज वो फिल्म देखेंगे? फिल्म नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको पता है सजू भैया अभी हमारा पास्टर घर पे आया है, पास्टर को शायद फिल्म अच्छा नहीं लगेंगे, तो हम कैसे फिल्म देखेंगे? देखिए मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह आपका घर पे आते तो याद रखना, ये 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं आता। यीशु मसीह बोलते हैं बेटा मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा दिल में रहूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, वो 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं आता, हमेशा के लिए आता। मतलब अभी आपका घर का एक अंग होता है यीशु मसीह। अभी यीशु मसीह को जो पसंद नहीं है
वो कुछ भी आपका घर पे आपको कर नहीं सकता। सोचे, पहले आप शाम को अपने पत्नी के साथ पहले झगड़ा करते थे, लेकिन सोचिए आज पास्टर आए आपका घर पे, आप पत्नी के साथ झगड़ा करेंगे? झगड़ा नहीं करेंगे। आपका घर पे पास्टर आने की वजह से आपकी बहुत सारे आदत बदल जाते हैं, आपका जिंदगी बदल जाते हैं, आपकी परिस्थिति बदल जाते हैं, आपका मुंह से जो निकलते हैं वो बदल जाते हैं। आप जो सुनते हैं, आप जो देखते हैं, आप जो करते हैं, वो सब कुछ में बदलाव आते हैं। क्यों? आपका अंदर यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आने के बाद आपको जबरदस्ती से आपको बदलने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आपके अंदर बराबर आए तो, आप यीशु मसीह को ग्रहण किए तो, याद रखना खुद से आपके अंदर बदलाव आएंगे। मैं अभी भी याद करता हूं, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करते थे, हमारा कॉलेज में हमारा एक छोटा प्रेयर ग्रुप था। कई भाई लोग बहन लोग प्रेयर मीटिंग में आते थे, और साल में एक बार हम लोग का 3 दिन का एक मीटिंग होता था, सम्मेलन होता था। हम लोग हमारा कॉलेज से थोड़ा दूर एक जगह पर जाते थे, वहां 3 दिन रहते थे और उधर मीटिंग करते थे। 3 दिन के बाद, मीटिंग के बाद वापस आते थे। तो हमारे साथ एक नया भाई, उनका नाम संतोष है, अभी मैं भी याद करता हूं। संतोष भी आए थे। तो संतोष मीटिंग में आया। तो मीटिंग में आपको पता है, ऐसा मीटिंग होते तो दिन रात मीटिंग है। सुबह 6 बजे से मीटिंग शुरू होते हैं, प्रेयर है, गीत है, आराधना है, प्रभु को वचन सुनते हैं, रात तक यही चलते रहते। हमारा एक भाई भी आया, संतोष भैया भी आया। तो संतोष भी ये सुनकर ऐसा बैठकर ये प्रभु का वचन सुनते हैं, गीत गाते हैं, ये सब एक आराधना की वातावरण में बैठा है। लेकिन उनके बीच में उन्होंने एक मीटिंग में यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया। यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया। वो तीसरा दिन रात की आखिरी मीटिंग है हमारा। वो मीटिंग में जो कैंप में आया है, मीटिंग में आया है, सब लोगों को अपना गवाही देने का टाइम है। गवाही के टाइम पे संतोष भैया ने खड़े होकर बताया, मैंने यीशु मसीह को इस कैंप, इस मीटिंग में ग्रहण किया है। लेकिन मुझे पता नहीं है मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव बराबर आया क्या, क्योंकि मैं तो इधर 3 दिन में तो दिन रात आराधना, प्रार्थना, प्रभु की वचन, गीत, ऐसे परिस्थिति में बैठे थे। अभी मैं वापस जाता हूं कॉलेज में, मेरा पुराना परिस्थिति में जाता हूं, पुराना दोस्त लोग, पुराना सब कुछ, पुराना जगह पर मैं जाता हूं। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। जब कॉलेज में वापस आते हैं, उनके साथ जो लोग रहते हैं, उन लोग विश्वासी लोग नहीं है, यीशु मसीह को जानने वाला लोग नहीं है, दारू पीने वाले लोग हैं, सिगरेट पीने वाले लोग हैं, बहुत मुश्किल करने वाले लोग हैं। उनके बीच में रहना आसान नहीं है। संतोष हम सब लोगों से प्रार्थना मंगवाए। सोमवार के दिन हम सब लोग कॉलेज में पहुंचा। आज वो दिन हमारे क्लास था। हमारे क्लास के बाद वो दिन
दोपहर की ब्रेक के टाइम पे खाना खाने के लिए हम लोग जाने का टाइम था, वो टाइम पे संतोष भैया भाग भाग कर मेरे पास आया और मेरा हाथ को पकड़ा और मुझे बोला, मैं सच में नया जिंदगी पाया है। मैं संतोष को पूछा, अरे यार क्या हुआ तुमको, तुमको कैसे पता चला तुम्हारी जिंदगी बदला है? उन्होंने मुझे बताया, देखे विलियम्स भैया, मेरा एक पुराना आदत था, मैं बहुत सिगरेट पीते थे। हर दिन जब मैं सुबह कॉलेज की ओर जा रहे थे, जो घर में मैं रहते हैं वो घर के सामने एक पान वाला का दुकान है, वो दुकान से मैं हर दिन एक पैकेट सिगरेट लेके जाता। शाम को जब मैं वापस आता हूं, वो सिगरेट खत्म होगा और एक पैकेट पी लेते हैं रात को पीने के लिए। तो 2 पैकेट सिगरेट हर दिन, मेरा आदत ऐसा था। लेकिन आज है ना, वही दुकान के सामने से मैं आया, लेकिन आज मुझे सिगरेट का पैकेट लेने का कोई इच्छा नहीं था। मेरा जिंदगी बदल गया। मेरा अंदर क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जिंदगी में जरूर बदलाव आया है। मेरा भाई बहनों, आप यीशु मसीह को सच में ग्रहण किया तो, यीशु मसीह आपका अंदर आ गया तो, याद रखना, पर आप खुद से बहुत मुश्किल करके अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आपका अंदर आए तो आपका जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। क्योंकि यीशु मसीह एक दिन के लिए नहीं आता जी। यीशु मसीह आपका अंदर रहना शुरू किए तो याद रखे, वो एक दिन की बात नहीं है। 1 दिन 2 दिन की बात होता तो वो जाने के बाद हमारा पुराना आदत हम फिर से शुरू कर सकता था। लेकिन यीशु मसीह ऐसा 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं आता, हमेशा आपके साथ रहने के लिए आता है। दूसरी एक बात याद रखना, यीशु मसीह राजाओं का राजा है। यीशु मसीह आपका हृदय के अंदर आता है। कौन आता है जी? राजाओं के राजा आते हैं। अभी आप सोचिए, मैं एक आम आदमी हूं, छोटा आदमी हूं, लेकिन एक दिन मुझे एक फोन कॉल आया। मैं पूछा कौन है, हेलो कौन है? तो बोलते हैं ये प्रधानमंत्री का ऑफिस से कॉल आता है। अरे, मैंने शुरू में सोचा कोई मजाक उड़ाने के लिए फोन किया होगा। नहीं, उन्होंने बोला मजाक नहीं है, ये प्रधानमंत्री का ऑफिस से फोन है। अच्छा, प्रधानमंत्री के ऑफिस से मुझे क्यों फोन कॉल करते हैं, क्या चाहिए? और वो आदमी हमको बोलते हैं प्रधानमंत्री आपका घर में अगला हफ्ता आना चाहते हैं। अरे, भारत देश की प्रधानमंत्री मेरा घर पे आएगा क्या? मोदी साहब मेरा घर पे क्यों आएगा? लेकिन मोदी साहब मेरे बारे में सुना, उनको थोड़ा अच्छा लगा और दूसरा कुछ काम के लिए उत्तराखंड में आते हैं, तहरी में आते हैं, तो उन्होंने सोचा चले ये विलियम्स भैया के, सजू भैया के घर पे भी जाए। अरे, अभी सजू भैया के घर पे सोचे यीशु मसीह प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो सजू भैया तो परेशान हो जाएगा। अरे यार, अभी क्या करेगा, क्या खिलाएगा? प्रधानमंत्री मेरा घर पे आते तो क्या खिलाएंगे? अभी सोचे सजू भैया हर दिन दोपहर को थोड़ा चावल
और दाल ये सब खाते हैं, सब्जी वगैरह खाते हैं। लेकिन अभी सोचे आज उनका घर में प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते तो आप क्या सोचते हैं? ओ प्रधानमंत्री को थोड़ा सब्जी चावल और दाल देगा? नहीं, वो पहले थोड़ा जानकारी करेंगे प्रधानमंत्री को सबसे अच्छा क्या पसंद है, क्या खाना पसंद करते हैं। आपको बनाने के लिए नहीं आते तो आप दूसरे किसी को बुलाएंगे, मुझे थोड़ा मदद करे, मेरा घर पे प्रधानमंत्री आता है। अभी सोचे सयू भैया के घर पे एक अच्छा कुर्सी है, वो अच्छा कुर्सी में सजू भैया हमेशा बैठते हैं, और 2-3 प्लास्टिक कुर्सी भी डाला है, एक ही अच्छा कुर्सी है। अभी प्रधानमंत्री आते हैं, सजू भैया उनका अच्छा कुर्सी में बैठकर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर ऐसा बैठेगा? नहीं बैठेगा। उनका घर पे एक ही अच्छा कुर्सी है तो वो कुर्सी किसको देगा जी? प्रधानमंत्री को देगा। और सजू भैया बोलेगा साहब मैं आपके सामने यहां खड़ा रहूंगा, मुझे बैठना नहीं है, आप बैठिएगा। प्रधानमंत्री मेरा घर पे आए तो प्रधानमंत्री का जो इच्छा है मेरा घर पे उनका इच्छा चलेगा, उनको जो पसंद है वो मेरा जिंदगी में चलेगा। वो जो पसंद करते हैं खाने के लिए वो ही हम खाएंगे। जो कुछ हम करते हैं सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार। वहां आगे मेरा इच्छा की कोई मायने नहीं, आगे मेरी इच्छा नहीं उनका इच्छा मेरी जिंदगी में चले, क्योंकि वो मेरे से बहुत बड़ा है। देखिए आपके दिल में कौन आते जी? आपके दिल में आते हैं सारे पृथ्वी को बनाए हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बोलते हैं मैं तुम्हारा अंदर रहना चाहता हूं। फिर वो हमारी मेरा अंदर आ गया तो फिर मेरा इच्छा नहीं चलेगा, मेरी इच्छा नहीं उनकी इच्छा चलने दो। मेरा परमेश्वर जो चाहते हैं मेरी जिंदगी में वो ही चलेगा। मेरा जिंदगी का मकसद, मेरी जिंदगी का उद्देश्य यही है मैं कैसे भी उनको खुश करे, उनको आनंद करे। मेरी जिंदगी में जो कुछ अच्छे चीज है सब कुछ उनके लिए है। वो मेरा घर में आना, मेरे साथ रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात समझता हूं मैं, क्योंकि वो महान है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोलते जी? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पर उनका इच्छा मेरी जिंदगी में चलेगा। तीसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। पवित्र परमेश्वर पवित्र जगह पर रहेंगे। अभी मेरा घर कितना भी छोटा हो, कितना भी पुराना हो,
अभी आप सोचे आपका घर पे प्रधानमंत्री आता है, आप कैसे भी कुछ पैसा जमा करके अपना घर फिर से पेंट करेंगे, फर्नीचर जो कुछ चेंज कर सकते हैं सब कुछ चेंज करेंगे। आपके घर तक आने वाला रास्ता अच्छा नहीं है तो वो आप साफ करेंगे, सीधा करेंगे। क्योंकि आपका घर पे जो आते हैं वो छोटा आदमी नहीं है। आज शाम को मेरी बात सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात हम जरूर याद रखना, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में यीशु मसीह आते हैं और हमारे साथ रहने के लिए तैयार होते हैं। तो छोटी बात नहीं है। हम कभी भी ये नहीं सोचना यीशु मसीह मेरा दिल में, मेरा हृदय में आना छोटी बात है, नहीं। यीशु मसीह आपको बदलते हैं, यीशु मसीह हमारा जिंदगी में आशीष देते हैं। मैं परमेश्वर का संतान होता हूं। दूसरी एक बात उधर हम देखा, मैं यीशु मसीह को ग्रहण करते वक्त परमेश्वर की संतान होने के लिए और एक काम करना है। क्या जी? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अरे विश्वास करने के क्या मतलब है? हम सब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। खाली हम लोग नहीं है, जो लोग मसीह में नहीं है, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, वैसे भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उन लोग भी यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, उनको भी यीशु मसीह से कुछ आशीष मिलते हैं। उनका प्रार्थना का उत्तर यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बताता हूं वो वैसे एक विश्वास नहीं है। यीशु मसीह है, यीशु मसीह मेरा प्रार्थना सुनेगा, यीशु मसीह मेरे लिए कुछ करेगा, ये आसान है जी। ये विश्वास करना बहुत आसान है। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ और कुछ है। मैं एक छोटा उदाहरण आपको बताता हूं। देखिए, अभी आप, मैं और सजू भैया, हम दोनों रात को इस जंगल से जाते थे। सोचिए, ज्यादा रोशनी नहीं है, लेकिन साजू भैया मेरे आगे जाते हैं, मैं उनके पीछे जाता है। उनको रास्ता और मालूम है। लेकिन ऐसे जाते वक्त हमारे आगे एक बड़ा गड्ढा था। मैंने वो नहीं देखा, मैं वो गड्ढे के अंदर गिर गया। बहुत गहरा है। मैं खुद से बहुत कोशिश किया ऊपर आने के लिए, लेकिन बहुत गहरा है, मेरे से नहीं होता है। तो मैंने उधर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाए। और सजू भैया मेरे पीछे आते थे, उन्होंने मेरी आवाज सुना, वो आकर देखा गड्ढे के अंदर पास्टर विलियम गिरा है। वो भी अपना हाथ बढ़ाकर देखा, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा है, उनका हाथ से मुझे खींच नहीं सकता। अभी सजू भैया मुझे बोला, पास्टर जी आप फिक्र मत करें, आप परेशान मत हो, अभी मैं आता हूं। वो जाकर एक बड़ा रस्सी लेके आया और ये गड्ढे के अंदर ये रस्सी उन्होंने उतारा और मुझे बोलते हैं, पास्टर जी आप एक काम करो, वो रस्सी को बराबर पकड़ लो, मैं आपको खींच कर बाहर ले आऊंगा।
अभी आप देखिए, मुझे बाहर ले आने का काम किसका है जी? मेरा है क्या? नहीं, मुझे बाहर ले आने का काम सजू भैया का है। उनके पास ताकत है, उनका रस्सी अच्छा है, इसलिए मैं बाहर आता हूं। वो मुझे खींच रहे, इसलिए मैं बाहर आता हूं। लेकिन एक बात आप लोग याद रखना, मुझे बाहर आना है तो, मुझे बाहर आना तो मैं एक काम करना है। क्या करना जी? मैं क्या करना है? वो रस्सी को बराबर पकड़ना है। मुझे खींचना, बाहर ले आना, ये सब काम मेरा दोस्त का है। उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन एक बात है, मुझे बाहर आना है तो मैं रस्सी को बराबर पकड़ना जरूरी है। अभी सोचे, मैं 1 मिनट के लिए रस्सी को छोड़ दिया, क्या होगा जी? मैं फिर से गड्ढे में गिरेगा। मेरे भाई बहनों, इसको हम बोलते हैं विश्वास। विश्वास की मतलब यीशु मसीह को मैं हमेशा के लिए पकड़ के रखता हूं। मेरी जिंदगी का पूरा सहारा यीशु मसीह है। मैंने एक बार जम्मू में सेवगाई के लिए गए थे, एक गांव में। वहां एक प्रभु के दास है और हम लोग मिलकर गांव में सब जाकर सेवा करते थे। और चर्च में मीटिंग होता था। एक रात को मीटिंग के बाद वहां के प्रभु के दास की पत्नी ने मुझे एक बात कहा, पास्टर साहब, हमारा कलीसिया में बहुत सारे लोग प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं। कुछ लोग बीमार हो, कुछ लोग दुष्टात्मा से पीड़ित हो, ऐसे बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, और हम लोग उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। कई लोग चंगा पाते हैं, चंगा होता है, प्रभु उनको छुटकारा देते हैं। लेकिन हमने एक बात देखा जी, कुछ लोगों की जिंदगी में छुटकारा नहीं होता है। छुटकारा नहीं होते तो उन लोग क्या करते जी, आपको पता है? इधर आया, प्रार्थना के पास्टर के पास आया, प्रार्थना किया, कुछ हुआ नहीं, उन लोग सीधा जादू टोना करने के वाले के पास जाते हैं। उनको कैसे भी छुटकारा चाहिए। पास्टर छुटकारा देगा तो अच्छा है, पास्टर छुटकारा नहीं देता तो जादू टोना करने वाले छुटकारा देगा तो भी चलेगा। मुझे मेरा काम कैसे भी चलना है। मेरा भाई बहनों, वो विश्वास नहीं है। विश्वास यही है, आपकी जिंदगी में परमेश्वर कुछ करे ना करे, मैं परमेश्वर को छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुने ना सुने, मुझे जवाब दे ना दे, मैं परमेश्वर को कभी भी नहीं छोड़ सकता। मैं रस्सी को हमेशा के लिए पकड़ के रखा हूं, मुझे ये छोड़ नहीं सकता। जिंदगी का आखिरी दिन तक मैं प्रभु के साथ, विश्वास योग्यता के साथ मुझे चलना है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वां आयत में हम देखते हैं, मृत्यु का दिन तक
हम विश्वास योग्य रहना है, जान देने तक विश्वास योग्य रहना है। ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं मेरे को। आज मेरे प्रार्थना प्रभु सुना, इसमें प्रभु को सेवा करता हूं, कल नहीं सुनते तो मैं दूसरा रास्ता ढूंढूंगा। नहीं, प्रभु मेरे प्रार्थना सुने ना सुने। आप लोग दानियल के किताब से पढ़ा होगा, उधर 3 लोग हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उन तीनों को वहां के राजा एक बड़ी मूर्ति के सामने खड़ा किया। उन तीनों को बोला सजदा करो, सजदा नहीं करेगा तो तुमको आग के भट्टी में डालेंगे। उन लोग क्या जवाब दिया राजा को? उन्होंने राजा को बोला, हे राजा, हमारा परमेश्वर आपके हाथ से और इस आग का भट्टी से हमको बचा सकते हैं। हम विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर ताकतवर है, वो सर्वशक्तिमान है, ये आग का भट्टी से हमको बचा सकते हैं। लेकिन आप एक बात मान लीजिएगा, हमारा परमेश्वर हमको ये आग का भट्टी से नहीं बचाएगा तो भी हमको ये आग में जलना पड़ेगा तो भी हम आपका मूर्ति की सजदा नहीं करेगा। आज मेरी बात सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध ऐसा होना है, परिस्थिति कुछ भी हो, मेरी जिंदगी की परिस्थिति कुछ भी हो, मैं उनको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वो मेरा प्रार्थना सुने ना सुने, मुझे जवाब दे ना दे, मैं उनको छोड़ नहीं सकता। मैं बताते वक्त कई बार मेरी पत्नी के बारे में बताता। कभी कभी हम दोनों सामान खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं, और जो एक सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट में हम लोग कभी कभी सामान खरीदने के लिए जाते हैं। देखिए, वो जो सुपरमार्केट में से हम लोग सामान खरीदते हैं, आलू, चीनी, आटा सब खरीदते हैं, उसके बगल वाला एक दुकान है, वो कपड़े का दुकान है। अभी आपको पता है, बहनों को जब कपड़ा देखते हैं, अच्छा सूट वगैरह, चूड़ीदार वगैरह सब देखते हैं, उनको थोड़ा पसंद ज्यादा है। तो कभी कभी मेरी पत्नी मुझे बोलती है, अरे 1 मिनट 5 मिनट दे देना मुझे, मैं थोड़ा जाके आता हूँ, थोड़ा सब कपड़े सारे देख के आता हूँ ना, 5 मिनट दे दे मुझे। और कभी कभी जाके देखती है और मेरे पास आकर बोलती है, देखो ना, उधर एक सूट मैंने देखा है, एक चूड़ीदार मैंने देखा, बहुत खूबसूरत है, मुझे खरीदना है। कभी कभी मैं उनको ना बोलते, नहीं, आज मेरे पास उसके लिए पैसा नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे। मैं ना बोलते तो उनको अच्छा नहीं लगता। वो आपको पता है, बहन लोग थोड़ा मुस्कुराते हैं, मैं देख सकता हूं, कुछ देर हम मुझसे बात नहीं करता। आटा, चीनी, चावल सब लेने के लिए हम लोग सुपरमार्केट में जाते हैं, वो ट्रॉली लेके ऐसे जाते हैं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है, कुछ देर मेरे से बात नहीं करती। वापस जाते वक्त भी वो मुझे बोलती है, वो सूट बहुत अच्छी थी, मुझे जरूर लेनी थी।
उनको बहुत बुरा लगती है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूं, मैं उनको आज तक कई बार उनको ना बोला है। कई चीजें उन्होंने मुझसे मांगा, मैंने ना बोला है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूं, आज तक मेरी पत्नी मुझे छोड़ के तो नहीं गई है। मैं उनको कई चीज ना बोला है, लेकिन मैं उनको ना बोलने की वजह से शायद थोड़ी देर उनको थोड़ा दुख होगा, अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे छोड़ के तो नहीं गई है। क्यों छोड़ के नहीं जाती है जी? उन्होंने जो मुझसे मांगा मैंने नहीं दिया, फिर भी क्यों नहीं छोड़ के जाती? उनके साथ मेरा जो रिश्ता है वो एक चूड़ीदार से टूटने वाले रिश्ता नहीं है। देखिए मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह के साथ आपका जो रिश्ता है वो जिंदगी की कुछ परिस्थितियों की वजह से बदलने वाला रिश्ता नहीं होना चाहिए। जिंदगी में परिस्थिति कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, यीशु मसीह को मैं और आप छोड़ नहीं सकता। मैं रस्सी को जैसे पकड़ा है वैसे उनको पकड़ के रखा है। मेरी जिंदगी का हर परिस्थिति में मैं यीशु मसीह के साथ चलने वाला हूं। हालेलुया। यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया है और यीशु मसीह पर मैं विश्वास किया। मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अच्छी बात है। मैं यीशु मसीह को मेरा दिल के अंदर ग्रहण किया है, वो मेरे साथ रहते। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में हमें यह आयत देखते हैं, 20वां आयत। उधर हम देखते हैं यीशु मसीह बोलते हैं, मैं आपको दरवाजे पर खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए अपना दरवाजा खोलते हैं मैं उनके अंदर आएगा और उनके साथ भोजन करेगा। यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहते हैं, 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। आपका जिंदगी का अधिकारी बनना चाहते हैं। आप अपना जिंदगी यीशु मसीह के हाथ में दे देते हैं, वो एक नया जिंदगी है। हम परमेश्वर का पुत्र बन जाते हैं। यूहन्ना 3:16 हम सब लोग जानते हैं। उधर हम देखते हैं, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर अनंत जीवन देते हैं। देखिए, जैसे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगने के लिए, कुछ चीज की जरूरत पड़ते हैं, यीशु से प्रार्थना करते हैं, नहीं, वैसे लोगों को अनंत जीवन नहीं मिलता। आप अपना जिंदगी यीशु मसीह के हाथ में हमेशा के लिए देने के लिए तैयार होते तो, यीशु मसीह के साथ एक नया रिश्ता बनाकर आगे बढ़ना चाहते तो आपको परमेश्वर आपका जिंदगी में काम करते हैं। और आपको आगे चलाने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं जी? आपके अंदर पवित्र आत्मा है। जो आयत हम लोग शुरू में पढ़ा, वो आयत पे हम वही देखते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा से चलाए चलते हैं उन लोग परमेश्वर का पुत्र है। आप परमेश्वर का पुत्र है तो
परमेश्वर की आत्मा आपको चलाना चाहिए। देखिए, परमेश्वर आपके अंदर पवित्र आत्मा को देते हैं। पवित्र आत्मा जो दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के साथ नया जिंदगी शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर आते हैं। पवित्र आत्मा आपका जिंदगी में काम करना शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा आपको चलाना शुरू करते हैं। आज शाम को मेरी बात सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, आप लोग से भी ये मैं विनती करना चाहता हूं, आप परमेश्वर का पुत्र है तो हम ये समझ लीजिएगा, हम छोटे लोग नहीं हैं। हम छोटे लोग नहीं है। दुनिया वाला हमको बोलेंगे, तुमको कौन जानता है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास बड़ा गाड़ी नहीं है, बड़ा मकान नहीं है, पैसा नहीं है, तू कौन है, तुमको कौन जानता। हमको जानने वाले मानने वाले लोग कोई नहीं होगा। लेकिन एक बात आज शाम को मैं बताऊं, परमेश्वर की नजर में आप बहुमूल्य है। परमेश्वर आपको मुझे खरीदने के लिए बहुत खर्च किया है। हालेलुया। अभी देखिए, आप दुकान में गया, आपका बच्चे के लिए, उनको खेलने के लिए एक छोटा एक टॉय खरीदा, वो बच्चे के हाथ में दे दिया। 10 रुपए का एक छोटा टॉय उनको दे दिया खेलने के लिए। लेकिन वो दुकान से आप घर आते वक्त उनका हाथ से वो नीचे गिरा और टूट गया। जरूर आपको तो अच्छा नहीं लगेंगे, लेकिन आप उतना ख्याल नहीं करेंगे, क्योंकि वो 10 रुपया वाला चीज है। 10 रुपया वाला चीज जाने दो। लेकिन आप सोचे, आप बहुत टाइम से बहुत चाहत था आपके दिल में, मुझे एक अच्छा मोबाइल खरीदना है। आपने बहुत पैसा इकट्ठा करके एक 25,000 रुपए का एक मोबाइल खरीदा। 25,000 रुपए का मोबाइल अपने बच्चों की, छोटे बच्चे के हाथ में खेलने के लिए आप देगा क्या? आप नहीं देगा, क्योंकि आपका मोबाइल आपके लिए बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि आपने इतना बड़ा खर्चा करके उसको खरीदा है। आपको मुझे खरीदने के लिए परमेश्वर अपना बेटे को काल्वरी क्रूज पर बलिदान दिया है। अपना बेटा काल्वरी क्रूज से उनकी तरफ देखकर पुकारते हैं, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर अपने पुत्र को आपके लिए, मेरे लिए छोड़ दिया। आपकी तरफ परमेश्वर देख रहा था, मेरी तरफ परमेश्वर देख रहे थे। परमेश्वर बोला, मैं मेरा बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, बलि चढ़ाने के लिए तैयार हूं। आपकी तरफ, मेरी तरफ जब परमेश्वर देखा तो अपने बेटे को उन्होंने छोड़ दिया है। आज मेरी बात सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कभी भी ये नहीं सोचना हम छोटे लोग हैं, नहीं। परमेश्वर ने हमको खरीद लिया है और परमेश्वर ने अपना आत्मा को हमारा अंदर दे दिया है। परमेश्वर की आत्मा हमारा अंदर है। परमेश्वर की आत्मा हमको चलाते हैं। आपकी जिंदगी की परीक्षा समस्याओं के बीच में
संकट के बीच में मैं अभी कहां जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, ये सोचकर आप कभी भी अपने परेशानियों के समस्याओं के बीच में आपको मुश्किल होते तो परमेश्वर की ओर देखें, उनके ऊपर अपना विश्वास रखें, उनकी तरफ देखें, अपने हाथ उनका हाथ में दे दे, उनको बोले परमेश्वर मैं आपके पकड़ के रखना चाहता हूं, परिस्थिति कुछ भी हो, कितना बड़ा तूफान आए, कितना बड़ा आंधी आए, लहरें कितने भी बढ़ने दे, मैं आपके ऊपर जो विश्वास रखा है वो विश्वास कभी भी नहीं त्यागूंगा। अपनी जिंदगी प्रभु के हाथ में और एक बार समर्पण करें। पवित्र आत्मा हमको कैसे चलाता है उसके बारे में प्रभु की इच्छा है तो हम अगली बार सीखेंगे। आज मैं आपको और एक बार प्रभु के हाथ में समर्पण करने के लिए आपसे वादा करता हूं। मेरा अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आज मुझे चलाता है। पवित्र आत्मा की बात हम सुने, पवित्र आत्मा की साथ चलने के लिए अपने आप को समर्पण करें। हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा काम करने पाए, प्रभु के नाम का महिमा हमारे जिंदगी में होने पाए, प्रभु का नाम आज से हमारे सबकी जिंदगी में आशीष होने पाए। आप सबको प्रभु के हाथ में समर्पण करता हूं। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रार्थना के लिए अपने आप को समर्पण करें। प्रभु का दास हमको प्रार्थना में लीड करें। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को शाम के समय पर जांच करें। हम परमेश्वर का संतान है। हालेलुया, हम यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हमें परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। क्या हमारा जीवन में पूरा अधिकार है परमेश्वर को? हमने दिया है क्या? जिसे प्रधानमंत्री का बात हमें याद दिलाकर हमें बताया है। हालेलुया। और हम उसकी इच्छा के अनुसार पूर्ण रूप से हम अपना जीवन को चलाता है। आज शाम के वक्त हम सब लोग अपने आप को जांच करके देखना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अगुवाई में जो चलता है वही परमेश्वर का संतान है। क्या वास्तव में हम लोग परमेश्वर का संतान है क्या? हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी सीट उसके लिए छोड़ देते हैं। हालेलुया। हम उसको देने वाला योग्य आदर देता है क्या? इन तमाम बातों को हमें आज शाम की वक्त जांच करना जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम छोटे से समर्पण करेंगे। सब लोग समर्पण करें। आज तक वो पवित्र आत्मा का इस प्रकार की अनुभव में हम अपना जीवन को नहीं बिताया। आज शाम के वक्त एक निर्णय ले। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं आज तक मैं इतनी गहराई में मैं नहीं सोचा समझा नहीं। मैं आज शाम के वक्त प्रभु मैं वास्तव में इस प्रकार एक निर्णय लेकर मैं तेरे सामने समर्पण करता हूं। उस आत्मा का अगुवाई में हर एक काम करने के लिए पूरा प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मैं अपना जीवन बिताने के लिए प्रभु मुझे मदद करे करके सब लोग प्रार्थना करें। सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर से
प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस प्रकार मदद कर। तेरे वचन में लिखा है, जो लोग परमेश्वर की आत्मा का चलाए चलता है वही परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। आप वास्तव में परमेश्वर का संतान है क्या? हालेलुया, 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 हालेलुया। शुरामाना दला बरा बरा बरा। या कुछ चीज आपको मिला है, उसके बाद फिर हम अपनी मनमर्जी से चलेंगे। हफ्ते में एक बार आकर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर बैठते हैं, और फिर बाकी दिन हम अपनी मनमर्जी में, बाकी समय हम अपनी मनमर्जी में चलना चाहते हैं। हालेलुया। तब हम कभी परमेश्वर का संतान नहीं बन सकता। हालेलुया। आज हम अपने आप को निर्णय लेना जरूरी है। परमेश्वर हमें चलाना चाहता है। वास्तव में इधर की जितने लोग अभी उपस्थित है, आप सबको परमेश्वर इस प्रकार चलाना चाहता है। परमेश्वर आपको, हर एक व्यक्ति जीवन को इस प्रकार चलाना चाहते हैं, लेकिन चलता नहीं, मनुष्य चलता नहीं। हमें चलने भी नहीं देते, इसलिए हम निर्णय लेते हैं, तो परमेश्वर जरूर आपको मदद करेंगे। हालेलुया। वास्तव में परमेश्वर हमें परमेश्वर संतान बनाना चाहते हैं। वास्तव में वो हमें हर एक आशीष देना चाहता है। हालेलुया। आपके समर्पण में बहुत कार्य होगा। हालेलुया। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते समय विकास, परमेश्वर के दास विकास प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। संतान है, खुदा हमें अपना संतान और बेटी बनाए। हालेलुया। से कई उदाहरण से उन्होंने हमें समझाया। हालेलुया। क्या सचमुच आज हम उस जगह खुदा को देने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपना बेस्ट चीज, क्या हम अपना जो मूल्यवान चीज है, क्या आज हम खुदा को देने के लिए तैयार है? हालेलुया। मेरे जीवित खुदा, अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए, आज की संगति के लिए। मेरे खुदा, मेरे जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके इस वचन के लिए प्रभु, जो तेरे दास को तो इस्तेमाल करके हमारे बीच में लेके आया। परमेश्वर, ये आपका वचन है, और आपका वचन दो धारी तलवार है। परमेश्वर जो हमें प्रभु हमारे अंदर जाके प्रभु हमें चीरता है, परमेश्वर काटता है प्रभु, और हमें परमेश्वर बलवंत करता है। प्रभु जी, वचन है प्रभु, आपका वचन में सामर्थ्य है। आपका वचन ही परमेश्वर, आपके वचन से ही सब कुछ तूने रखा है। आपका वचन ही प्रभु हमें परिवर्तन करता है प्रभु, हमारे अंदर बदलाव लाता है परमेश्वर, हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर, आज ये वचन परमेश्वर हमारे अंदर कार्य करे। मैं परमेश्वर अपने जीवन से लेकर अपने परिवार को लेकर परमेश्वर, और जितने मेरे प्रभु एक प्रभु जी हाल चेंजिंग प्रभु आप मुझे अंदर लेके आए। परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु आज हम व्यक्तिगत जीवन प्रभु हम सचमुच उस बात को समझने पाए कि हम तेरा बेटा और तेरे बेटी है, तेरी संतान है। परमेश्वर पिता प्रभु, हम सचमुच परमेश्वर जब तो हमारे पास आए तो हम तुझे ग्रहण करें, और परमेश्वर तुझे परमेश्वर जैसा तू चाहता है प्रभु, ऐसा हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके। मेरे प्रभु यीशु मसीह प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आज हम तुझे ग्रहण करने वाले बन सके। परमेश्वर, तुझे वो स्थान देने वाले बन सके प्रभु, जो स्थान आप चाहते हैं। परमेश्वर पिता, हमारा जीवन का पहला स्थान, पहला प्रभु जी प्राथमिकता हम तुझे देने वाले बन सके। परमेश्वर प्रभु से हालेलुया। प्रभु हाले जिस प्रभु जो हमारा बहुमूल्य प्रभु जिस चीज है, हम वो तुझे देने वाले बन सके। मेरे प्रभु यीशु मसीह प्रभु, हालेलुया। आप हमारे आपने प्रभु पुराने काम करते, आप प्रभु सृष्टि के प्रभु उत्पत्ति से लेकर अभी तक करते आए परमेश्वर, आज भी करने के लिए योग्य है। परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। वो बदलाव आज हम जितने लोग उपस्थित हैं उन सबके जीवन में, कलीसिया के हर एक भाई बहन के अंदर प्रभु आने के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी। और प्रभु हमें प्रभु जी तेरे संतान की योग्य जीवन व्यतीत करने के लिए मदद कर प्रभु। हम एक दिन ही प्रभु, हम हर दिन तेरी हुजूरी में बैठने वाले बन सके, हर दिन तेरे साथ समय बिताने वाले बन सके, हर दिन तेरे वचन को सुनने वाले बन सके, हर दिन प्रभु जी उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तन कर सके। प्रभु, हम अपनी खुद की सामर्थ्य के द्वारा नहीं प्रभु, क्योंकि हम ऐसे संसार में जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे समाज में जीवन व्यतीत करते प्रभु, जहां हम कहीं ना कहीं पाप में गिर जाते, पर परमेश्वर की तूने हमें जब हम घास और वहां से बुला के हमको एक बेटा बेटी का अधिकार दिया प्रभु। प्रभु जी, वो प्रभु जी
पहचान हमें दिया कि हम तेरा बेटा और बेटी बन सके। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरे दास को भी तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। जहाँ वो बैठे हैं परमेश्वर पिता, जिस देश में हो, जिस जगह में परमेश्वर प्रभु, उस जगह में आपकी आत्मा कार्य करे, बहुत से उन्हें और इस्तेमाल करे, उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी प्रभु फैमिली को, हर एक चीज को, जो जहाँ पे काम करते उस जगह में प्रभु, सारी जगह प्रभु आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे। उन्हें परमेश्वर हर बात में आप लीड करे, परमेश्वर गाइड करे, प्रभु अगुवाई करे परमेश्वर पिता। और भी हमारे बीच में उन्हें लेके आए प्रभु, और उन्हें और आत्मा से भर के प्रभु इस्तेमाल कीजिए, ताकि उनके द्वारा हम भी परमेश्वर पिता तेरे वचन से प्रभु जी बलवंत हो सके प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु तेरे दास को हमारे बीच में लाने के लिए, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ उनके जीवन के लिए। और प्रभु आपकी सुरक्षा आपकी प्रोटेक्शन उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर मैं मांगता हूँ परमेश्वर। और एक बार फिर से जो वचन आज हमने सुना, इस वचन के अनुसार मैं हर एक को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। जितने भाई बहन प्रभु जूम मीटिंग में उपस्थित है, तेरे दास को, अंकल को परमेश्वर, उनकी फैमिली को, सबको तेरे हाथ में देता हूँ। मैं अपने जीवन, अपने परिवार और हर एक भाई बहन जो उपस्थित है, जो नहीं है, सबको तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। इस वचन को हम सही से समझ के मनन करें और इसके अनुसार हम लोग चलने वाले बन सके प्रभु जी। हालेलुया। और हम प्रभु जी हर बात को पहचानने वाले बन सके, हम हर दिन तुझे अपने जीवन में समय देने वाले, स्थान देने वाले बन सके जब तू प्रभु, और तुझे ग्रहण करने वाले बन सके प्रभु जी। हालेलुया। हर दिन तुझे ग्रहण करे और परमेश्वर हर दिन तुझे स्थान दे प्रभु। हालेलुया। प्रभु हर दिन हमारे जीवन में पहला स्थान तेरा बन सके प्रभु जी। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद इस रात के समय सुंदर वचन से हमसे बातचीत करने के लिए, हमें आत्मीय रीति से प्रभु जी उत्साहित करने के लिए धन्यवाद प्रभु। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आमीन। हम परमेश्वर के दास के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आपका कोई विषय तो नहीं है, प्रार्थना विषय यदि है तो आप बता सकते हैं परमेश्वर के दास का। हमारा कलीसिया के लिए खास करके आप लोग प्रार्थना करें। और मेरे साथ और एक प्रभु के दास है, उनका नाम पास्टर टीजो है। उनका पत्नी सिस्टर निशा, उनको मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, उनके बहुत छोटे 3 बच्चे हैं। उनकी छोटी बेटी की अभी जन्म हुआ, अभी 3 महीने हुआ है। कुछ दिन पहले उनको कैंसर की बीमारी की एक मुश्किल हुआ है, तो अगला हफ्ता उनका एक सर्जरी है। मेरी आप लोग से भी निवेदन है, आप सब लोग पास्टर टीजो को, उनका परिवार को, खास करके सिस्टर निशा को प्रार्थना में याद कीजिएगा। ओके, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय हमारे प्रार्थना सुनेंगे। हालेलुया। सब लोग मिलकर हम प्रार्थना करेंगे पास्टर के परिवार के लिए। 3 बेटी है उनका, और पास्टर टीजो और उनकी पत्नी निशा जो कैंसर से पीड़ित है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 3 बच्चे के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रार्थना में सब लोग थोड़ा समय प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें। उस परिवार के लिए हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर हालेलुया उन्हें छुएगा, चंगा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का सेवा करने वाला, उनके लिए हम लोगों का कर्तव्य है। हम उनके लिए प्रार्थना करना, निरंतर हम लोग प्रार्थना करेंगे। जब तक परमेश्वर उन्हें जब तक छू के चंगा नहीं करेंगे, तब तक हम प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर के दास भरत प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना में प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो तेरे दास ने बताया विषय प्रभु तेरे हाथ समर्पित करते हैं प्रभु जी। जो प्रभु जिसको कैंसर है प्रभु, परमेश्वर छू ले, परमेश्वर तेरे अभिषेक करे प्रभु। फ्रिकना रेगटरा रेबला बला शंबला दुगरा जीवित करना रेबला बला शंबला रेगटरा प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी वक्त आजादी, एक स्वतंत्रता महसूस करने पाए। यहाँ से प्रार्थना प्रभु जी, हलो एक आजादी, परिवार में आजादी, चंगाई प्रभु महसूस करने पाए। प्रभु यीशु के नाम से हर कैंसर के जीवन निकलने पाए, छूट के फिकर जाए, इसी वक्त निकले। शरीर का अंदर हर प्रकार का दर्द को यीशु के नाम में दूर कर दे। अनिंद्र बल शबा अनिकत शिवा ना सबद कटवा रेबल कटवा बा सबद
जीवतरा अरे बला बला शंदरा अरे बला 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 तेरी आत्मा उतरे हालेलुया उनके ऊपर तेरी आत्मा उतरे ओ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड हालेलुया हीलिंग अरे बच्चे मैंने जीवन दिया ओ शिकम खान चिंद्र सुत्रिन बना हालेलुया 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 प्रभु यीशु तेरा अभिषेक आए प्रभु जी तेरा महिमा प्रकट हो जाए उतरा रमंदिर के पूरा रमंदिर देवी तीन में खिदे रहे जीवन ने हर दिन के तेरे खतरा रगड़ तेरा अरे बला बला शंदर अरे बला बला तेरी खतरा तेरे बला 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 शंबला बला तेरी खतरा रगड़ा रगड़ 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 प्रभु तेरी आत्मा उतरे उनके ऊपर हालेलुया तेरा अभिषेक आए शंदर अरे बला तेरे पर भगस्तरा जीवन दीमान सीमा माना सीधी देवी जीसस 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 प्रभु का आजादी दी इसलिए धन्यवाद हो आप स्वतंत्र कर रहे इसलिए धन्यवाद प्रभु आपकी महिमा हो उत्तरा मन कटे रमा दुरिस्तिबा जीवत्तमा मार्गमा सत्यबा जीवन त्रिबा छुटकारा देने के धन्यवाद परमेश्वर उदरिकदा नेमन देवासी भी दिन किदीर बस्तेरी भी खबीर भी देरी बस्तेरिया जीवित रे बतिंदरी भी सिगिरी भी खरा रे बतिरिका दिरिबिरिका रे बतिरिका सुंदर बिरिका त्रिकंदरी विशंदरी बतूरी बलगंद्र बशारा रे बिदुरी बस्तेरी बरी जीवित कर सुन कर भीतर बशथर रबा यीशु के नाम से यीशु के नाम से यीशु के नाम से यीशु के नाम से आजादी त्रिकंदर मा त्रिकत्थर रबला बला बशंदर रबला बला बला Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे हाथ समर्पित कर विषय के लिए प्रभु तूने प्रभु सुना के धन्यवाद ग्रहण के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन 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 हालेलुया हम निरंतर इस विषय